देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह का निधन, आईजीएमसी में ली अंतिम सांस, समूचे हिमाचल में शोक की लहर। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने वीरभद्र सिंह के निधन पर जताई संवेदनाएं, बोले हिमाचल की राजनीति को दिशा और दशा देने में रही अहम भूमिका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरभद्र का अंतिम विदाई देने पहुंचे हॉलीलॉज, बोले हिमाचल के एक युग का अंत। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी वीरभद्र के निधन पर जताया दुख। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने पर हिमाचल में खुशी की लहर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पाटा साहिब में बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह का आज निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 में हुआ था। उनके निधन से समूचे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पार्थिव देह को आईजीएमसी से उनके शिमला स्थित निवास स्थान हॉलीलॉज लाया गया। इसके बाद लोगों के अंतिम दर्शन के लिए पार्टी मुख्यालय भी लाया गया। उनका अंतिम संस्कार 10 जुलाई शनिवार को रामपुर बुशहर में किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वीरभद्र सिंह जो उपचाराधीन थे, आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली है और अभी इनकी शरीर को एम्बाल्मिंग करने के बाद मृतक शरीर को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या है? 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की इनकी पुष्टि हुई थी और उसके बाद इनको सीवियर निमोनिया हुआ और हालांकि कोविड से ये रिकवर हो चुके हैं, बट जो गंभीर बीमारियां और उम्र के सारी जो समस्याएं थी उसके चलते वह बीमारी से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाए। और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े कुछ अहम हिस्से भी साझा किए। कृषि मंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल की राजनीति को दशा और दिशा देने में अहम भूमिका अदा की है, जबकि हिमाचल प्रदेश के विकास में उन्होंने वीरभद्र सिंह के योगदान को अतुलनीय करार दिया है। उन्होंने वीरभद्र सिंह को गांव और गरीबों का नेता करार देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस तक भी जनता के हितों की पैरवी की है। देश की राजनीति में हुई है, इसकी भरपाई जो है मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन कभी कभार जो उनके व्यक्तित्व रहते थे वो हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भी उठ करके एक स्टेट्समैन की तरह वो अपना व्यवहार करते थे। मैं उनके इस दुखद निधन के ऊपर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इतने बड़े सदमे को सहने की उनके। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वीरभद्र ने वीरवार सुबह 3:40 पर अंतिम सांस ली। वे अप्रैल माह में कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन थे। मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है, जिसकी कभी भी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। उनके निधन के बाद प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीरभद्र सिंह के निधन पर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है वह केवल वीरभद्र सिंह की देन है। उनके जाने से जो दुख उत्पन्न हुआ है उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों पर राज करते थे।
कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि आज पूरे देश प्रदेश की जनता गमगीन है। उनकी कभी भी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। वो भरने वाला नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं था, लोगों के दिलों पे राज करता था, वह चला गया। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और देश आज व्यथित है। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and post-basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब में 5 जुलाई को विश्वकर्मा मंदिर और 6 जुलाई को गीता भवन मंदिर में चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी बंटी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी बंटी स्मैक के कारण चोरी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मंदिरों के आधा दर्जन ताले तोड़ने वाले बदमाश बंटी को विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी व स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों द्वारा पूछने पर स्मैक के आदि चोर ने खुद बताया कि उसने विश्वकर्मा मंदिर के ताले तोड़े हैं और 4000 रुपए से अधिक से स्मैक भी लिया है। पुलिस के मुताबिक यह आरोपी कई बार जेल भी जा चुका है और मामले की पुष्टि डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के केंद्रीय खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने से हिमाचल में खुशी का माहौल है। खुशी के चलते प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने गुरुवार सुबह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यभार संभाला। इसी को लेकर नगरोटा सूर्या में भाजपा नेता संजय गुलेरिया की अध्यक्षता में भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी की और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। हमारी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि अनुराग ठाकुर जी को उनकी कार्यशैली को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको वित्त राज्य मंत्री से प्रमोशन देते हुए आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। आपको याद होगा कि जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला और ऊना में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल पीजीआई का प्राप्त हुआ था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आमजन के लिए बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में पांवटा साहिब में भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक सरदार तरसेम सिंह सग्गी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जनता परेशान हो चुकी है। आज महंगाई आसमान छू रही है। वहीं गुरबंदन सिंह गोपी ने कहा कि कोविड-19 के चलते जहां आम जनता को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है, वहीं पेट्रोल व डीजल तथा खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट गई है। इकट्ठे हुए हैं जो डीजल पेट्रोल के रेट, गैस के रेट बहुत ज़्यादा उठा दिए। बहुत ज़्यादा 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है, डीजल 90 रुपये से ऊपर हो गया है, गैस का सिलेंडर 900 के लगभग हो गया है। जो इतनी महंगाई केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने करी है, इसके विरोध में आज हम यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं कि इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लो। इससे गरीब जनता के ऊपर, ट्रक यूनियन के ऊपर, टैक्सी यूनियन के ऊपर और जो किसान जो ट्रैक्टर से खेती में काम करता है उसके ऊपर बहुत महंगाई का असर पड़ रहा है। तो इसके लिए एवियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वहीं विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य के चंदोला के अनुसार प्रदेश सरकार की संस्तुति पर शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए निर्धारित किए गए फॉर्मूले के अनुसार निकाले गए परीक्षा फल में एवियन का वर्चस्व कायम रहा है। प्रधानाचार्य के अनुसार विद्यालय में 94 विद्यार्थी थे, जिनमें से 15 होनहार विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के www.yangwartanews.com वेबसाइट पर भी विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।